सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में अमर उजाला की पहल एमएसएमई फॉर भारत का मंगलवार को 4 शहरों में सफल आयोजन हुआ। एमएसएमई फॉर भारत कार्यक्रम श्रृंखला के पहले चरण में 26 शहरों में क्षेत्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। इन क्षेत्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन आज नोएडा, कानपुर, पानीपत और मथुरा में हुआ। क्षेत्रीय कॉन्क्लेव में हरियाणा के ऊर्जा, श्रम एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। नोएडा में सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, कानपुर में यूपी सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, तो मथुरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बतौर मुख्य अतिथि उद्यमियों को संबोधित किया। इस दौरान पैनल चर्चाओं का भी आयोजन हुआ। इसमें स्थानीय उद्यमी, उद्योगपति, नीति निर्माता और विशेषज्ञ एक मंच पर एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों, समाधान और संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई को जरूरी जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण काम कर रहे हैं। नोएडा के सीओ लोकेश एम ने बताया कि जल्द ही एमएसएमई की जरूरत को पूरा करने के लिए छोटे भूखंड की योजना लॉन्च होगी। इसके अलावा ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे प्राधिकरण में उद्यमियों की समस्याएं तुरंत हल हों। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि अगले 2 साल में उद्यमी काफी कुछ बदलाव देखेंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सहित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं जिनका असर उद्योगों की सहूलियत के तौर पर सामने आएगा। मंगलवार को एमएसएमई फॉर भारत के लिए अमर उजाला मंथन कार्यक्रम में सीओ लोकेश एम ने प्राधिकरण की भविष्य की योजनाएं साझा की। उनका कहना है कि एमएसएमई देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में नोएडा में भी इनको जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास रहता है। 25 से 29 अक्टूबर तक होने जा रही यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी एमएसएमई को समर्पित रहेगा। नोएडा प्राधिकरण की भी योजना एमएसएमई को बढ़ावा देने की है। प्राधिकरण जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए छोटे औद्योगिक भूखंड की योजना लाएगा। कामकाज को इतना सरल और सहज बनाया गया है कि उद्यमियों के काम आसानी से हो जाते हैं। प्राधिकरण क्षेत्र में सुविधाएं बेहतर करने के लिए उद्यमियों के साथ संवाद भी जारी रहता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीओ प्रेरणा सिंह ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी दिक्कतें रही हैं, अब यहाँ बदलाव शुरू हुआ है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जहाँ उत्पाद को बाहर भेजना सुगम होगा, वहीं न्यू बोडाकी रेलवे स्टेशन और दादरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होने से माल के अलावा अन्य ट्रेनों की आवाजाही भी यहाँ बेहतर हो सकेगी। इसके अलावा सड़क, एसटीपी, जलापूर्ति जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। फॉर्च्यून 500 जैसी बड़ी कंपनियां ग्रेटर नोएडा में लाने के लिए हम तैयार हैं। तमाम छूट दी जा रही हैं। उद्यमियों को खुद अगले 2 साल में बदलाव देखने को मिलेगा। अमर उजाला मंथन में महिला उद्यमी बिमला बाथम के प्रस्ताव पर सीओ लोकेश एम ने कहा कि उद्यमियों को पूरा सम्मान मिले, इसका प्रयास है। नोएडा के विकास में उद्यमियों के योगदान का हम सम्मान करेंगे। इसके लिए कोई कार्यक्रम नोएडा प्राधिकरण की तरफ से होगा। बिमला बाथम ने कहा कि ऐसे उद्यमियों को बुलाना नहीं भूलें कि आप जो कि विषम परिस्थितियों में भी यहाँ डटे रहे और आज नोएडा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंथन में स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर ब्रांडिंग की जरूरत पर भी जोर दिया गया। उद्यमियों ने कहा कि कई अच्छे ब्रांड से बेहतर उत्पाद नोएडा में बनते हैं, जरूरत इनकी बेहतर ब्रांडिंग की है। लोकल फॉर वोकल इस दिशा में काम होना चाहिए। उद्योग जीएसटी से अधिकारियों ने भी सरकार की योजनाओं की जानकारी यहाँ दी। अमर उजाला मंथन में सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या समूना प्राधिकरण क्षेत्र हो, उद्यमियों को नियम कानून का हवाला देकर न उलझाया जाए। अधिकारियों को समझना होगा कि एमएसएमई ही आर्थिक आजादी का आधार है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भी एक एमएसएमई की ताकत दिखी। नोएडा की एक ड्रोन कंपनी ने ऐसे उत्पाद बनाए जो कि चीन और पाकिस्तान के राडार भी नहीं पकड़ सके। पिछले दिनों अमेरिका में जॉब करने वाले अब उद्यमी बन चुके। इन युवाओं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तकनीक देखने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पिछले दिनों पहुंचे थे। वहीं एमएसएमई फॉर भारत मंथन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों पर उद्योगपतियों ने अपनी समस्याएं रखी। कैबिनेट मंत्री ने उद्योगपतियों की समस्याओं को सुना और उन्हें समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी उद्योगपतियों को सम्मानित किया। श्रम एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी में दी गई छूट से उद्योगों की वृद्धि होगी। जीएसटी छूट से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे नए कारखाने खुलेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसका सबसे अधिक लाभ एमएसएमई को होगा, जिससे वैश्विक कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत तेजी से विकसित भारत की ओर अग्रसर है। पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इस दिशा में नहीं सोचा। हम अभी विकासशील देशों की श्रेणी में हैं। विकसित भारत बनने में एमएसएमई का बड़ा योगदान होगा। देश में करीब 4 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स पानीपत चैप्टर के प्रधान विनोद धीमा जी ने कहा कि एमएसएमई में स्वीकृति का काम धीमे से होता है।
यह उद्योगों की मुख्य समस्या है। बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की जरूरत है, इसलिए सरकार को हरियाणा में बिजली 100 किलोवाट करनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन के प्रधान भगवान अग्रवाल ने कहा कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके दो कारक हैं, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। मार्केटिंग के सामान बेचना उसका छोटा सा भाग है। उद्योग स्थापित करने से पहले सबसे पहले अध्ययन, लागत, वस्तु को कैसे कहां लॉन्च किया जाए बड़ा विषय है। बाजार की जरूरत क्या है, इसका अध्ययन जरूरी है। उद्योग लगाने से पहले समय, स्थान, बाजार और ब्रांड का अध्ययन करना चाहिए। लॉन्च क्षेत्र के बारे में उस चीज की क्या उपयोगिता, जरूरत, उसका पता होना चाहिए। एमएसएमई को सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। हरियाणा एनवायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष भीम राणा ने कहा कि हमें कुछ करने से पहले देखना चाहिए कि हमारे सामने क्या है। हमारी चुनौती चाइना से है। जिस प्रकार चाइना की सरकार वहां के उद्योगपतियों को सहयोग करती है, उसी प्रकार भारत सरकार को चाहिए कि वो उद्योगपतियों को सहयोग करे। सरकार को सड़क, पानी, भवन निर्माण और बिजली में सहयोग करना चाहिए। सरकार को उद्योगपतियों के साथ समन्वय करके उनकी समस्या का हल करना चाहिए। डाई हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन अरोड़ा ने कहा कि चाइना में उद्योगपतियों को जैसा सहयोग सरकार से मिलता है, वैसा सहयोग ही भारत सरकार को भी करना चाहिए। इससे उद्योगपतियों को आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा। हैंडलूम एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के प्रधान रमेश वर्मा ने कहा कि पानीपत में 95% से ज्यादा एमएसएमई हैं। अमेरिका टैरिफ से हम ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिना सरकार के सहयोग से उद्योग जल्द ही नष्ट हो जाएंगे और उनका फिर से पनपना भी मुश्किल है। सरकार एमएसएमई को जल्द ही इंसेंटिव दे ताकि काम अच्छे से चल सके। सरकार का सहयोग इस समय जरूरी है। सेल्स डायरेक्टर गुरमेहर सिंह ने कहा कि आज के समय में ग्राहक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी में ग्राहकों की सबसे बड़ी समस्या सीओडी कोड की आ रही है। इसलिए सरकार को ऑनलाइन खरीदारी व बिक्री में आने वाली समस्या का भी समाधान करना चाहिए। वहीं मथुरा में मंगलवार को ब्रिजवासी लैंड्स इन में अमर उजाला द्वारा आयोजित एमएसएमई फॉर भारत मंथन में मंत्री, अधिकारियों और उद्यमियों ने मंच साझा किया। गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने ताज ट्रेपोजियम जोन क्षेत्र के कारण मथुरा में कुछ बंदिशें होने की बात स्वीकारी है। वहीं अन्य समस्याओं के निराकरण का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि छाता में टीटीजेड क्षेत्र लागू नहीं होता है, इसलिए वहां उद्यम स्थापित करने में बेहतर मौके हैं। उन्होंने साड़ी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों से अपील की। आजमगढ़ भ्रमण के दौरान 20 लाख रुपए की साड़ी देखने का जिक्र करते हुए उन्होंने मथुरा में उद्योग को उच्च स्तर पर ले जाने की बात रखी। वहीं एमएसएमई उद्योगों की स्थापना में आने वाली समस्याओं का प्रशासन से लेकर सरकार तक निराकरण कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए एमएसएमई ही एकमात्र विकल्प है। इस दौरान उद्यमों से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए उन्होंने उद्यमी, जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कराने के लिए भी कहा। टीटीजेड पर उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अगर इसमें सरकार का कोई निर्णय होता तो वे जरूर सुधार के लिए प्रयास करते। उन्होंने व्यापारियों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एसबी सिंह ने मथुरा में एमएसएमई के पास संभावनाएं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि मथुरा में देश भर से 9 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, जिससे मथुरा पर्यटन हब बन गया है। उन्होंने कहा कि वृंदावन में करीब 80 करोड़ की लागत से पोशाक केंद्र बनाया जा रहा है, जो पोशाक के कारोबार को नई उड़ान देगा। उन्होंने कहा कि मथुरा के लिए सरकार ने हाल ही में 30,000 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में विकास की संभावना को मूर्त रूप देने का काम किया जाएगा। उन्होंने उद्यमों की स्थापना में एमवीडीए से संबंधित समस्याओं के निराकरण की भी बात कही। उद्यमियों की मौजूदगी में नगर आयुक्त जगप्रवेश ने भी मथुरा में उद्यम को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मथुरा श्रद्धालुओं के मामले में तीसरे स्थान पर है। जहां लोग आते हैं वहां अवसर भी अधिक होते हैं। एमएसएमई उत्पादों के लिए एक अच्छा बाजार है। उन्होंने उद्यमियों को नगर निगम से जुड़ी समस्या के निस्तारण में सहयोग का वादा किया। उन्होंने कहा कि उद्यमों के विकास से ही मथुरा को और विकसित बनाया जा सकता है। वहीं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉक्टर पंकज वर्मा ने प्रशासनिक सहयोग का भरोसा दिलाया। इससे पहले कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के सीईओ एसबी सिंह, नगर आयुक्त जगप्रवेश, एडीएम एफआर डॉक्टर पंकज वर्मा, उपायुक्त रामेंद्र कुमार सिंह, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव ब्रिजवासी व पूर्व अध्यक्ष राजेश बजाज और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी सिंघल मौजूद रहे। अमर उजाला के तत्वाधान में नेशनल चैम्बर के सहयोग से आयोजित एमएसएमई फॉर भारत के दूसरे सत्र में कल के एमएसएमई विषय की चर्चा में ताज ट्रेपोजियम जोन यानी कि टीटीजेड की बंदिशों और वर्तमान परिस्थितियों में आए अंतर के बाद भी बदलाव नहीं होने पर चिंता व्यक्त की गई। औद्योगिक इलाके में पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण मथुरा में एमएसएमई इकाइयों के बढ़ते कदमों को सराहा गया। मंथन के दौरान समस्याएं उठी तो समाधान भी तलाशे गए। नेशनल चैम्बर के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ब्रिजवासी ने कहा कि वन विंडो वन सिस्टम लागू तो है, लेकिन वास्तविकता अलग है।
एक ही विंडो पर काम हो जाए तो व्यवसायियों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिक्कतों के बाद भी हमें आगे बढ़ना है और नए उद्यमियों को प्रेरित करना है। बड़ों की अपेक्षा छोटे उद्योगों में अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। नेशनल चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष राजेश बजाज ने कहा कि मथुरा का साड़ी उद्योग वर्तमान में भी करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। उन्होंने साड़ी सहित अन्य उद्योगों के सामने आ रही समस्याओं को सिलसिलेवार ढंग से रखा। बताया कि सरकार जब उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है तो सरकारी मशीनरी को भी उदारता दिखानी होगी। एमएसएमई कोर्ट की संख्या बढ़ाने की भी जरूरत है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष आरपी सिंघल ने कहा कि 1972 वर्तमान टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। सरकार युवाओं के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था करती है, लेकिन बैंक धनराशि को घटाकर इतना कम कर देता है कि कोई उद्योग लग ही नहीं सकता। औद्योगिक क्षेत्रों में पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। भूमाफिया उद्योगों के लिए आवंटित जमीनों पर कब्जा करके बैठे। समस्याओं के बाद भी उद्यमी देश की जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं। इंडियन बुलियन एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल हाथीवाले ने कहा कि वर्तमान में उद्योगपतियों के लिए कदम कदम पर समस्या है। जरा सी भी कमी मिलने पर उद्यमी के खिलाफ कार्रवाई में देर नहीं लगती, मगर यमुना में नाले गिरे या कोई सरकारी मशीनरी की कमी हो तो कोई देखने वाला नहीं है। मथुरा के उद्यमियों को नए अवसरों के साथ सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। टोटी एसोसिएशन के देवेंद्र कुमार ने कहा कि उद्योगों के लिए सबसे बड़ा रोड़ा टीटीजेड ने अटका रखा है। 40 साल पुराने कानून उद्यमियों के लिए नासूर बने हुए। विभागीय अधिकारियों को सरकार और कोर्ट को बताना होगा कि पूर्व और वर्तमान की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। गैस और बिजली से चलने वाले उद्योग लगाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इसके लिए विभागीय अनुमति नहीं मिलती है। लघु उद्योग भारती के मंडल सचिव सोनल अग्रवाल ने कहा कि लघु उद्योग भारती की 600 जिलों में इकाई है। 2047 विकसित भारत का सपना मथुरा के विकास के साथ ही पूरा हो सकता है। मथुरा में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव का अभाव है। मथुरा में इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हब बनना चाहिए। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। इस मंथन में क्या कुछ निकल कर सामने है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। पहला तो यह है कि टीटीजेड में वाइड कैटेगरी में भी रोक हटाई जानी चाहिए। दूसरा है कि टीटीजेड के बदले परिदृश्य के मुताबिक समीक्षा महत्वपूर्ण आवश्यकता है। एक जिला एक उत्पाद के निर्माण इकाइयों को मिले विशेष सुविधाएं। एमएसएमई उद्यमियों को लोन एनओसी की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो। औद्योगिक इलाकों में सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं के लिए अलग बजट हो। उद्योग बंधु बैठकों में रखी जाने वाली समस्याओं का समाधान प्रभावी तरीके से हो और एमएसएमई के लिए महिला उद्यमियों को भी बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं मिले। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि कानपुर के विकास के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। शहर के वैभव को वापस लाने और इसे विकसित करने के लिए 35,000 करोड़ का पैकेज तैयार किया जा रहा है। अमेरिकी टैरिफ से निर्यातकों और एमएसएमई उद्योग पर पड़ रहे प्रभाव को कम करने के लिए जल्द ही प्रदेश सरकार राहत पैकेज घोषित करेगी। आईआईए सभागार में मंगलवार को अमर उजाला की ओर से आयोजित एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि सचान ने कहा कि शहर की बंद मिलों की जमीनों पर उद्योग लगाए जाएंगे। पीएम मित्र योजना की तर्ज पर गारमेंट और अपैरल्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सीएम मित्र पार्क योजना लाई जा रही है। इसे जल्द होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। 50 एकड़ में ये पार्क विकसित होंगे। प्रति एकड़ 50 लाख रुपए तक की मदद उद्यमी को दी जाएगी। आधारभूत ढांचा भी तैयार करके दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नगर निगम की ओर से वसूले जाने वाले संपत्ति नामांतरण शुल्क को भी खत्म कर दिया गया है। पहले स्टाम्प शुल्क का एक प्रकाशित शुल्क देना होता था, अब केवल 5,000 के शुल्क पर संपत्ति का नामांतरण किया जा सकता है। सरकार कानपुर समेत पूरे देश में लैंड बैंक बना रही है। पहली बार एमएसएमई क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बिजनेस पार्क बनाए जाएंगे। इसे 100 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। तहसील स्तर पर 10 एकड़ जमीन का प्रावधान किया गया है। कानपुर में इसके लिए बिठूर में जमीन चिन्हित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर से पहले प्रदेश के 12-15 जिलों में इसका शिलान्यास किया जाएगा। एक छत के नीचे उद्योग विभाग से जुड़े सभी सरकारी कार्यालय होंगे। उन्होंने कहा कि कानपुर के उद्योग संगठनों के सहयोग और सुझाव से निर्यात नीति तैयार की जा रही। इस्पात नगर, व्यापार और नगर उद्योग क्षेत्र की सड़कें जल्द बनेगी। उद्योगों को सस्ती दर यानी 2500 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन दी जाएगी। इस पर काम हो रहा है। ट्रांस गंगा सिटी की समस्याओं को दूर किया जा रहा है। सिविल लाइन्स से गंगा पार तक एक पुल बनाया जाएगा। कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद यहाँ की जमीनों के दाम उद्यमियों को ज्यादा नहीं लगेंगे। ट्रांस गंगा सिटी को अब तक बस जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 25 से 29 सितंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ही देश में एक ऐसा राज्य है जो लगातार इस तरह का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव में जो सुझाव और समस्याएं उद्यमी संगठनों की ओर से रखी गई हैं उन्हें मुख्यमंत्री तक रखा जाएगा। अफसरों के साथ बैठक करके उनका समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमर उजाला एमएसएमई फॉर भारत एक अनोखी और सराहनीय पहल है। इसके लिए वो अमर उजाला परिवार को बधाई देते हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार की तरह ही अमर उजाला ने भी मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है कि उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाया जाए। कानपुर में मेट्रो का निर्माण तेजी से हो रहा है। तीसरा चरण भी जल्द शुरू होगा। रिंग रोड बनाई जा रही। शहर के औद्योगिक आधारभूत ढांचा सुधार की दिशा में काम हो रहा है। कानपुर अन्य शहरों से पीछे नहीं है। इसका औद्योगिक स्वरूप वापस लाया जाएगा। कानपुर औद्योगिक शहर और भी आगे रहेगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।